इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर सिमरोल थाना क्षेत्र में हुई अवैध संबंध के चलते युवक की मौत का आखिरकार सिमरोल पुलिस ने खुलासा कर लिया है। मृतक शोभाराम पूर्व में आरोपी आशीष केलवा निवासी सिमरोल के घर पर ही रहता था और खेती का कार्य करता था। इंदौर से कुछ ही किलोमीटर दूर सिमरोल थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले अवैध संबंध के चलते एक युवक को मारकर फांसी पर लटका दिया गया था। वहीं सिमरोल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक शोभाराम पूर्व में आरोपी आशीष केलवा निवासी सिमरोल के घर पर रहता था और खेती का कार्य करता था। इस दौरान मृतक शोभाराम ने आरोपी आशीष की बहन दीपा को डरा धमका कर अवैध संबंध बनाए थे। दीपा की शादी हो जाने के बाद भी मृतक शोभाराम दीपा को व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज और कॉल कर शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए दबाव डाल रहा था और इसी के बारे में दीपा ने जब अपने पति ओम प्रकाश को बताया और ओम प्रकाश ने अपने साले आशीष को शोभाराम की करतूत के बारे में बताया तो शोभाराम के ऊपर ओम प्रकाश अवैध संबंध की बात जानकर बहुत गुस्से में आ गया और शोभाराम से बदला लेने के लिए आरोपी आशीष और ओम प्रकाश ने शोभाराम को जान से मारने के लिए प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक आरोपी आशीष ने शोभाराम को पानी की मोटर बेचने का लालच देकर स्वयं के मेमदी रोड स्थित खेत पर बुलाया, जहां पर अन्य आरोपी ओम प्रकाश पहले से ही उपस्थित था। आरोपी द्वारा मृतक शोभाराम को पानी की मोटर दिखाने के लिए खेत पर बने कमरे के अंदर ले गया, जहां पर आरोपियों ने शोभाराम का गला रस्सी से दबा दिया। जब शोभाराम बेहोश हो गया तो आरोपियों ने उसके मुंह में जबरदस्ती शराब डाल दी। आरोपी आशीष ने शोभाराम को उसके द्वारा लाई गई कार की डिक्की में बंद करके बाईपास पर ले गया, जहां निर्माण अधीन पुलिया के नीचे शोभाराम को बेहोशी की हालत में उतारा। उस समय शोभाराम की सांसें चल रही थी। आरोपी ने अपने साथ लाई हुई रस्सी से शोभाराम के गले में फंदा डालकर रस्सी ऊपर खींचकर शोभाराम को फांसी पर लटका दिया और उसकी हत्या कर रस्सी पुलिया पर लगे लोहे के सरिये से बांधकर शोभाराम को लटका दिया, जिससे लोगों को लगे कि शोभाराम ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी रक्षा में अभी गिरफ्तारी हो रही है। सर मृतक के फोटो है, आरोपियों के नहीं है। गिरफ्तारी दे दो अभी रक्षा में। अरे अभी दे दो ना, शाम तक चलाएंगे। चलाएंगे। अरे शाम तक चलाएंगे, दे दो। ब्रेक हो जाएगी फोटो पे। सर 23-24 साल की बहनों ही है। नहीं वो बहनों ही नहीं वो नहीं है, ये दूसरा है। मतलब लड़की ने अपने जीजा को बताया और तो घटना को अंजाम। लड़की का हस्बैंड का कोई इसमें भूमिका ही नहीं है। नहीं उसका नहीं है लड़की। अच्छा वो तो छोड़ ही देगा ना फिर अगर कुछ होगा तो। ऐसे जीजा साले ने पूरी घटना को अंजाम दिया। मामला था ये 23 अप्रैल की घटना है, जिसमें एक जो निर्माणाधीन रोड है मेमदी के पास एक पुलिया पे एक व्यक्ति फांसी लगा के लटका हुआ मिला था और जब उसमें पुलिस ने मर्ग कायम करके विवेचना शुरू की तो उसमें उसका मोबाइल मौके पे नहीं मिला था। मोबाइल नंबर को जब उसकी डिटेल निकाली गई और उस आधार पे जब उसकी जानकारी ली गई तो शोभाराम भिलाला आदिवासी 30 साल का वो व्यक्ति था और उसकी मोबाइल सीडीआर के आधार पे जब जांच हुई तो उसमें जिस आशीष केलवा नाम का व्यक्ति जो सिमरोल का ही निवासी है उसके खेत पे ये पिछले 4-5 साल से काम करता था और जब शुरुआती विवेचना में इन लोगों से बयान लिए गए थे तो इन लोगों ने कुछ अलग बयान दिए थे। जो आरोपी है उसने बताया था कि वो उसकी घटना दिनांक को उसकी बहन के पास तेजाजी नगर में था और उससे पहले इसका कोई संपर्क नहीं हुआ था, केवल एक बार मोबाइल पे बात हुई थी। जबकि डिटेल में जब सीडीआर निकाली गई सभी के मोबाइल की तो इसकी घटना दिनांक को रात को 8 बजे से लेके 9:50 तक लगातार उससे बात हुई है। उस आधार पे जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरा घटनाक्रम इनका सामने आया कि इन्होंने जो मृतक है शोभाराम उसको अपने खेत पे बुलाया और ये बोल के बुलाया कि एक मोटर है पानी की मोटर, वो सस्ते दामों में निकालना है। तो इस पर से वो आया और इन लोगों ने उसकी फांसी गला दबाया फांसी लगा के और जिससे कि वो बेहोश हो गया मौके पे और उसके मुंह में ज़बरदस्ती शराब डाली। उसके बाद ये घटनाक्रम को छुपाने के लिए डिक्की में उसकी बॉडी को लेके गए और जाकर जो निर्माणाधीन पुलिया है उस पर आत्महत्या बताने के लिए कि लोगों को लगे कि आत्महत्या की है उसको फांसी पे लटका दिया। तो इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी है आशीष और उसका बहनोई जो उसका जीजा है ओम प्रकाश, इन दोनों पर थाना सिमरोल में कल 8 मई को 302, 201, 34 का और धारा 3 SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम किया गया। सर क्या कारण, मुख्य वजह क्या रही?
घटना की मुख्य वजह ये रही है कि जो आरोपी है ओम प्रकाश, उसकी बहन से, चूँकि ये इसके घर पे 4-5 साल से खेत में काम करता था, उसके बहन से इसके अवैध संबंध बने थे और बहन की शादी होने के बाद भी लगातार ये उस पर दबाव डालता था, उसको मोबाइल पे मैसेज करता था। उस बात से गुस्सा होकर उस बहन ने अपने जीजाजी को, मतलब आरोपी जो है उसके जीजाजी को और साले को, दोनों को ये बात बताई। उस पर से उन्होंने ये पूरा गुस्से में आकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सर ये जो दोनों आरोपी ये कितना एजुकेटेड है, इनको ये दिमाग में कैसे आया कि ऐसा कर दें यहाँ पर? ये चूँकि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं है, लेकिन अच्छे परिवार से हैं और खेतीबाड़ी है इनकी, और एक तो 22 साल का है आरोपी जो, और एक 25 साल का है। तो इनके द्वारा गुस्से में आकर ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते तो ये सारी चीज़ें गलत नहीं बताते शुरू में। इन्होंने आवेश में आकर ये सारी चीज़ें घटनाक्रम को अंजाम दिया और फौरी तौर पर ये बताने की कोशिश की कि मैं उस घटनाक्रम पे था ही नहीं, जो बाद में साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे गलत साबित हुई है। उसके आधार पे इन पर मुकदमा कायम किया गया।